स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं, कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितने ऊपर से क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। जो आपके घर में कद्दू को खाना पसंद नहीं करता, इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी कद्दू, सूजी और बेसन के मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, क्रिस्पी, टेस्टी कद्दू, सूजी और बेसन के स्नैक्स कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन आधा कप बेसन ले लिया है और 1 कप मैंने सूजी ली है। बेसन भी इसके अंदर 1 कप ही जाएगा, क्योंकि आधा कप हम अभी शामिल करेंगे, आधा कप हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, इसके अंदर सूजी शामिल कर देंगे और साथ ही हम बेसन भी शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे। सूजी को हम पहले मिक्स करके रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह सूजी हमारी फूल जाए। चलेंगे इसके अंदर ना तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी शामिल होगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि बेसन की इसके अंदर गुठली वगैरह ना बने। ये देखिए इस तरीके। चलें दूसरा कप भी शामिल कर देते हैं पानी का। चलें ये तकरीबन अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसको हम साइड पे करते हैं ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए। यहाँ पर ना मेरे पास एक कद्दू शरीफ है, ये तकरीबन मीडियम साइज़ का है। तो इसके ना हमने सबसे पहले छिलके उतारने, छिलके उतार के इसको हमने कद्दूकश करना है। इस तरीके छिलके हम सारे रिमूव कर लेंगे। छिलके उतार लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, कद्दू के जो छिलके हैं वो मैंने अच्छी तरह उतार दिए हैं। अब हमने इसको इस तरीके काट लेंगे, 4 पीस कर लेंगे। कद्दू के बीज आपने नहीं निकालने, क्योंकि कद्दू शरीफ के जो बीज होते हैं ना वही खाने वाले होते हैं। अगर ज़्यादा सख्त हो, पक्का कद्दू हो, तो फिर आप इनको निकाल सकते हैं बीज को। कद्दू को हम कद्दूकश कर लेंगे अच्छी तरह। ग्रेटर आपके पास मोटा है, बारीक है, कोई भी है वो चलेगा। तो चलें जी, कद्दू को ना अच्छी तरह ग्रेट कर लिया, कद्दूकश कर लिया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके साथ आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं खाली कद्दू से ही ये बनाऊंगा। कद्दू को आपने धोना नहीं है, इसी तरह आपने इनको शामिल करना है। अगर कद्दू को धोएंगे तो ये जो सारा जो इसका जायका है कद्दू का वो निकल जाएगा। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सूजी है इसको एक दफ़ा हल कर लेंगे। अच्छी तरह फूल चुकी है, ये देखिए। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ हरा धनिया, काफ़ी सारा काट के शामिल कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्च बारीक चॉप की, 1 टमाटर शामिल कर देंगे बारीक चॉप की और मीडियम साइज़ का है। चलें अब हम इसके अंदर ये कद्दू शामिल कर देंगे। प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अब हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज, तो 1 मीडियम साइज़ का हम इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना वेजिटेबल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ। प्याज ना भी आप इस्तेमाल करना चाहें, बंद गोभी शामिल कर लें, फूल गोभी शामिल कर लें या शिमला मिर्च शामिल कर लें, जो आपको अच्छा लगे वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। एक हम सर्विंग स्पून ले लेंगे और इन सारी चीज़ों को ना एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। फिर हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। ये देखें। चलिए अब हमने इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1/4 टीस्पून कलर के लिए हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल कर देंगे।
1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अगर कूटी भी नहीं है तो आप इसके अंदर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं लाल मिर्च का। और 1 टीस्पून ज़ीरा कूटा हुआ शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को साइड पे करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलेंगे, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दे लेंगे ताकि जो सब्जियां शामिल की उसके अंदर नमक शामिल किया है तो ये सारी सब्जियां पानी अपना अच्छी तरह छोड़ लें। फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। किस तरीके बनाने हैं वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। 10 मिनट में इसको रेस्ट दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, इस मिक्सचर को रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुकी हैं तो काफ़ी सारा ना पानी ऊपर आ चुका है। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह का ये मिक्सचर आपका रेडी होना चाहिए। अब हम ना जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। इस तरह का एक पैन ले लेंगे, इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून घी या कुकिंग ऑयल शामिल कर लें। हल्का सा ना हम घी को गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर राई दाना शामिल कर देंगे। तकरीबन कुछ 10 से 15 सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे। 10 से 15 सेकंड तक इन खड़े मसालों को मैंने क्रैकल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे ये मैदा। बिस्मिल्लाह। बाउल को ना हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे स्पैचुले की मदद से। चलें, अब हम ना फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसको ना हम इसी तरह मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ना तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। पानी इसका जो खुश्क होना है वो शुरू हो जाएगा खुश्क होना। फिर हम इसके अंदर बेसन और शामिल करेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए। तो चलें जी, अब मैदा जो है हमारा वो थिक होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, इस कंडीशन में आ चुका है। सूजी अच्छी तरह फूल चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम ये जो बाकी आधा कप बेसन है वो शामिल कर दें। इस बेसन को मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ ताकि जो हमारी डो है वो अच्छी तरह थिक हो जाए, हाथ को चिपके ना। और इसी तरह ना मिक्स करते हुए हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक डो हमारी अच्छी तरह थिक नहीं हो जाती और बेसन जो हमने बाद में शामिल किया है ये अच्छी तरह भून नहीं जाता। तो चलें जी, तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको फिर से पका लिया है और ये डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से ना हम इसको एक ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। चूल्हे को हम साइड पे करते हैं और इस ट्रे को ना मैंने ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया ताकि जो स्नैक्स हैं हमारे बाद में चिपके ना। ये देखिए, अब हम इसको पूरे ट्रे के अंदर अच्छी तरह फैला देंगे इस तरीके। अच्छा, कद्दू की सब्ज़ी आपने सूखी भी बनाई होगी, शोरबे वाली भी बनाई होगी, कद्दू का आपने हलवा भी खाया होगा, लेकिन इस तरह के जो स्नैक्स हैं ना वो आपने कभी नहीं बनाए होंगे, ना ही खाए होंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये मैदा जो हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है, ये देखिए। अब हम ना पंखे को चला देंगे और पंखे के नीचे इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट दे लेंगे ताकि ये अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। तो चलें जी, अब मैदा माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, छुरी को ना मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि ये जो मैदा है ना ये चिपके ना इसके साथ। इसको ना हम इस तरीके पहले लंबे काट लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। जिस तरीके आपने इसको शेप देनी हो, छोटे बड़े स्नैक्स आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं। चलें जी, अब हम ना इसको इस तरह भी कट लगा लेंगे। ये देखिए, सारी हम इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। चलें जी, छोटे कट्स भी लग चुके हैं और मैं आपको ना एक पीस निकाल के चेक करवाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके ये सारे स्नैक्स रेडी हो जाएंगे हमारे।
इसको ना हम निकाल के प्लेट में रखते जाएंगे इस तरीके। उल्टी साइड करनी है क्योंकि नीचे से ये थोड़ा सा गीला है। तो सारे ना इस तरीके में निकाल के प्लेट में रख लूँ। फिर हम इसके लिए एक कोटिंग रेडी करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, उल्टी साइड जो है वो आपने ऊपर करनी है इस तरीके। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो स्नैक्स हैं वो मैंने निकाल के प्लेट में और ट्रे में रख दिए हैं। तो इनको हम साइड पे करते हैं। इसके लिए ना हम एक आटे की कोटिंग रेडी कर लेंगे। ये 1 कप घर का जो नॉर्मल आटा होता है ना, वो मैंने ले लिया है। मैदा नहीं इसके अंदर आपने शामिल करना। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप पानी। बिस्मिल्लाह। इसका ना हमने एक घोलिया बनाना है। किस तरह का होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 1 कप के अंदर ना 1 कप या आपने पानी शामिल करना है और शामिल करेंगे। चलो मैं चेक कराता हूँ। ये देखिए, इस तरह की ये कोटिंग रेडी होनी चाहिए। अगर इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे तो इसका जो सारा टेस्ट है ना स्नैक्स का, वो ख़राब हो जाएगा। फिर आपको इसका फ़ायदा भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तेल। 1 टीस्पून हम इसमें कलवंजी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। हरे धनिए की पत्तियां शामिल कर देंगे। चलिए अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये स्नैक्स को फ्राई करने के लिए कोटिंग जो हमारी वो रेडी हो चुकी है आटे की। ये देखिए माशाल्लाह, कोटिंग हमारी रेडी है। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। मीडियम गर्म करना आपने, इसको फुल गर्म नहीं करना। तो फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे ये स्नैक्स। पहले हम ये 1 पीस उठाएंगे, कोटिंग के अंदर डिप करेंगे इस तरीके। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। इतना ही आपने ऑयल को गर्म करना है। कोटिंग के अंदर डिप करते जाएंगे और फ्राई पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे इस तरीके। जितने पीस आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा, बाकी हम दोबारा फ्राई करेंगे। चलें, इसको ना हम इसी तरह तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। इसको फ़ौरन से आपने पलट नहीं देना। 1 मिनट फ्राई कर लूँ, फिर हम इसकी साइड का चेंज करेंगे। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने एक साइड से तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह। चलें, अब हम ना इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अंदर तक पक नहीं जाते और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो जितना भी टाइम लगेगा इस बैच को फ्राई करने में मैं आपको बताऊंगा। तो इस बैच को रेडी कर लूँ अच्छी तरह, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स को ना मैंने मीडियम टू लो आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं, कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये हम सारे निकाल लेते हैं। बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। रेडी करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं और कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने टेस्टी हैं। कद्दू और सूजी बेसन के स्नैक्स, इसको आप नाश्ते में, लंच में, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये देखिए वर कितने ज़बरदस्त कद्दू, सूजी और बेसन के हमारे क्रिस्पी स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको आप केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितने ऊपर से क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। जो आपके घर में कद्दू को खाना पसंद नहीं करता, इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें।